हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जैकोबियन, जिसमें मैंने इसका फर्स्ट पार्ट समझाया था कि जैकोबियन होता क्या है और कैसे हम वहाँ निकालते हैं। नाउ आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि जैकोबियन जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट, मेरा जो चैनल है ये मैंने स्पेशली हायर एजुकेशन जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स पूछी जाती है उसके लिए डेडिकेटेड है। सो स्टूडेंट, मेरा जो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर ले और उसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले सो दैट मेरे जो आने वाले वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। स्टूडेंट, मेरी इच्छा ये है कि मैं दिन में 2 से 3 वीडियोस अपलोड करूं, पर मेरे भी सब्सक्राइबर्स थोड़े कम है और आप थोड़ा सा इसमें मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आप जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लेके आने वाला हूँ। प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहाँ पे हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स पूछी जाती है उस पर भी मैं फोकस कर रहा हूँ। सो वो भी मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जैकोबियन क्या होता है और उसकी क्या होता है तो मैं बता चुका हूँ, ये आई टैब पे आप देख सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन देखिए यहाँ पे क्या होता है। इफ यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई then del uv del upon del xy is into del xy upon del uv is equal to 1 होता है। मतलब ये और ये इसका उल्टा दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? 1 होता है। मतलब अगर आपको ये निकाल रखा है तो ये आराम से निकाल सकते हो और ये निकाला हुआ है तो ये आराम से निकाल सकते हो, राइट। तो एक क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू यू इंटू वी एंड y इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन यू माइनस वी। देन आपसे पूछ रहा है फाइंड डेल यू वी को अपॉन डेल एक्स वाई। तो मतलब आपको ये जैकोबियन निकालना है यू वी अपॉन एक्स कोमा वाई। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो, अगर बात करें हम इसकी वैल्यू निकालने की, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आपको यू वी अपॉन डेल एक्स कोमा वाई निकालना है, तो स्टूडेंट आप क्या करोगे? डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। बट स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये तो x इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है एंड y इज इक्वल टू, तो या तो हम क्या करें इन दोनों को सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकाल के फिर इसको सॉल्व करें, पर वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी डेल एक्स वाई। मतलब मैं यहाँ पे जो वैल्यू निकालने वाला वो ये निकालने वाला हूँ डेल एक्स कोमा वाई अपॉन डेल यू इंटू वी, और फिर यहाँ पे ये वैल्यू उठा के रखूंगा एंड देन इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे आएगी, मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे डेल एक्स यू डेल एक्स वी डेल वाई यू डेल वाई वी, इसका आपको क्या निकालना है? यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना है, राइट। सो x को आप u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो हम x को u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा v, x को v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा u। नाउ ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। नाउ y को u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे u अपॉन v होगा, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इसको u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप u माइनस v को छोड़ा, इस u का किया तो 1, माइनस u प्लस v को छोड़ा, इसका किया तो 1 डिवाइडेड बाय u माइनस वी का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये u से ये u कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 2v अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर। नाउ अगर हम बात करें डेल y बाय डेल v की, तो वही सेम u अपॉन v से करना पड़ेगा। सो u माइनस v को छोड़ा, इस v का किया तो 1, माइनस u प्लस v को छोड़ा और इसका किया तो ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय u माइनस वी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट v से v कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2u अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर। देन हम इसका यहाँ पे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2uv अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो ये हो जाएगा 2uv अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 4uv अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट आपके पास ये जो वैल्यू मिली, ये वैल्यू मिली dxy अपॉन डेल u इंटू वी। अब आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है इसकी, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई है ना। अब ये वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे, राइट। तो देखिए आप क्या होगा, ये डेल u इंटू वी अपॉन डेल x कोमा वाई इंटू आपके पास ये वैल्यू आई वो आई 4uv, मतलब इसकी जो वैल्यू आई वो आई है ना u माइनस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आएगा डेल uv अपॉन डेल
x कॉमा वाई इज इक्वल टू u माइनस वी का होल स्क्वायर अपॉन 4u इंटू वी इसकी वैल्यू होगी। सो स्टूडेंट इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। सो मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेने वाला हूं जो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल दे रखे लाइक u v w आर द फंक्शन ऑफ x y z, तो वही प्रॉपर्टी समझा रहा हूं। तो यहाँ पे वही डेल u v w और डेल x y z, और ये आपको देगा जैसे क्वेश्चन दे रखा है u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू w इज इक्वल टू, और आपसे पूछ रहा है कि डेल x y z अपॉन डेल u v w की वैल्यू निकालिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे x और y और z सेपरेट नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको करना मुश्किल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे u v w अपॉन डेल x कोमा y कोमा z। तो यहाँ पे आएगा ये डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल z, डेल u बाय डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल y, डेल v बाय डेल z, देन डेल w बाय डेल x, डेल w बाय डेल y, डेल w बाय डेल z की वैल्यू निकालेंगे, राइट। सो ये वैल्यू कैसे आएगी, देखिए आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम u को x के रेस्पेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट y z आएगा। नाउ u को y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा x z, देन ये आएगा आपके पास x y। नाउ v को x के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2x, v को y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा 2y, v को z के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2z, देन यहाँ पे आपको v w को x के रेस्पेक्ट करोगे तो 1 1 और 1 आएगा। और स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू निकालेंगे। सो इन सब की वैल्यू निकालने के बाद हम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको फिर से बता दूँ, यहाँ पे इसको जो सॉल्व करोगे आप, इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 2 अपॉन x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू z माइनस एक्स आएगी। आपको ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा स्टूडेंट, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको यहाँ इसका डिटरमिनेंट निकाल के समझाऊँ, पर आपको ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। नाउ अब ये वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे अपन, यहाँ रखेंगे। तो ये आएगा माइनस का 2x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस आई इंटू डेल x कोमा y कोमा z इंटू डेल u कोमा v कोमा w इज इक्वल टू 1। सो डेल x कोमा y कोमा z डिवाइडेड बाय डेल u कोमा v कोमा w इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2x माइनस वाई इंटू y माइनस z इंटू z माइनस एक्स। सो इस तरह से इसके हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अब मैं आपके सामने बताऊंगा सेकंड प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसी है कि u और v यहाँ पे फंक्शन है r और s का, और r और s फंक्शन है x और y का, और आपको इसका जैकोबियन निकालना है, राइट। मतलब किसका निकालना, जैकोबियन ऑफ u v अपॉन एक्स वाई, मतलब ये वैल्यू निकालनी है आपको, राइट। तो यहाँ पे ये फंक्शन इसका है और ये इसका फंक्शन है, और आपको इसका जैकोबियन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से ये डिवाइडेड बाय ये की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, क्लियर है। सो यहाँ क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ जैकोबियन डेल u कोमा v अपॉन डेल r कोमा थीटा। तो आपको u और v की वैल्यू ये दे रखी है और r और थीटा की वैल्यू ये दे रखी है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं, यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू निकालें तो सबसे पहले क्या करोगे, uv अपॉन x कोमा y निकालोगे, देन x कोमा y एंड डेल r कोमा थीटा। हो क्या रहा है मैं आपको ये समझा देता हूँ। u और v किस पे डिपेंड कर रहे हैं, x और y पे डिपेंड कर रहे हैं, और x और y किस पे डिपेंड कर रहे हैं, r और थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। और हमें किसका निकालना, हमें इसका और इसका निकालना, राइट। तो हम से पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डेल u कोमा थीटा जैकोबियन x कोमा, ये दोनों बोल सकते हो, राइट। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल डेल थीटा बाय डेल x एंड डेल थीटा बाय डेल y। तो स्टूडेंट यहाँ पे u को x के रेस्पेक्ट करेंगे तो आएगा 2x, u को y के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस का 2y, थीटा को दिस इज v, ओके u v है यहाँ पे, सो v है ना, दिस इज v। सो v को x के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा 2y, और इसको y के रेस्पेक्ट करेंगे तो x। नाउ इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा 4x स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर, और 4 कॉमन निकाला तो ये आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और स्टूडेंट अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें हम, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है, 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू r स्क्वायर आएगी। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 4r स्क्वायर। नाउ अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, x कोमा y अपॉन r कोमा थीटा। सो स्टूडेंट यहाँ से क्या होता है, ये डेल x अपॉन डेल r, डेल x अपॉन डेल थीटा, डेल y अपॉन डेल r
एंड डेल वाई अपॉन डेल थीटा। सो x को r के रेस्पेक्ट में करिए। सो ये जो x है इसको हम r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ आएगा ये cos थीटा, y को x को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा माइनस का r साइन थीटा। नाउ y को r के रेस्पेक्ट में करिए, इस y को r के रेस्पेक्ट में करिए तो ये आएगा साइन थीटा। नाउ इस y को थीटा के रेस्पेक्ट में करिए तो ये आएगा r cos थीटा। नाउ इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो दिस इंटू दिस तो ये आएगा स्टूडेंट r cos स्क्वायर थीटा माइनस दिस इंटू दिस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ इसको कॉमन निकालेंगे तो r cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और यहाँ से इसकी वैल्यू r आ जाएगी। नाउ ये दोनों वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हम इसको निकालेंगे। तो ये जो वैल्यू है मैं यहाँ से इसको इधर रख रहा हूँ। सो डेल u कोमा v अपॉन डेल r कोमा थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपके पास आई 4r स्क्वायर एंड इसकी वैल्यू आपके पास आई r। सो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4r क्यूब। सो स्टूडेंट इस तरह से इसकी हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं ना। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा थर्ड प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं थर्ड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर बाई चांस ये जो इफ द फंक्शन u v w ऑफ द थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y z आर नॉट इंडिपेंडेंट देन द जैकोबियन ऑफ दिस इज जीरो। मतलब कभी आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इफ u इज दिस एंड v इज दिस देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो आपको क्या करना है, आपको इसका जैकोबियन निकालना है और आपको ये प्रूव करना है कि इसके जैकोबियन की वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के बराबर। मतलब ये हुआ कि अगर u v अपॉन एक्स वाई इसकी जैकोबियन की वैल्यू अगर जीरो आ रही है इसका मतलब ये यहां पे क्या है, डिपेंडेंट है। और अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है तो मतलब ये यहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर इसका जैकोबियन जीरो होगा देन u एंड v आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो आपको यहां पे क्या करना है, ये u और v यहां पे क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि u v w अगर x y z की फंक्शन है और ये u v w आपस में डिपेंडेंट होंगे अगर इनका जैकोबियन इसके रेस्पेक्ट में क्या हो, जीरो हो, अदरवाइज वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग फंक्शनली डिपेंडेंट एंड इफ सो देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो u और ये v है ये आपस में यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट है, और अगर है तो इनके बीच में रिलेशनशिप निकालिए। तो भैया आपको अगर इन दोनों को डिपेंडेंट प्रूव करना है तो आपको इसका जैकोबियन क्या प्रूव करना है, जीरो प्रूव करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल v बाय डेल x एंड डेल v बाय डेल y। सो स्टूडेंट u को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये u को मैंने x के रेस्पेक्ट में यहाँ कर रखा है तो क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स वाई को छोड़ा इसका किया तो 1 हुआ, देन x प्लस वाई को छोड़ा इसका किया तो y हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, देन यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। नाउ v को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट मेरा जो पार्शियल डिफरेंशिएशन पे वीडियो बना हुआ है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और ये आई टैब है यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। तो अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं करना आता तो आप वहाँ सीख सकते हैं, राइट। सो आप देखिएगा क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा, माइनस दिस इंटू दिस ये भी कैंसिल हो जाएगा। और आप चेक कर रहे हो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, जीरो के बराबर आ रही है। और अगर इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आ रही है इसका मतलब ये जो u और v है ये आपस में क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट है, राइट। और डिपेंडेंट है तो भैया इनमें आपस में क्या करना पड़ेगा, आपको रिलेशनशिप निकालनी पड़ेगी। तो रिलेशनशिप क्या है, देखो यहाँ पे ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आप इसको फार्मूला देख लीजिए, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है और ये 12th क्लास में सिखाया जाता है स्टूडेंट। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। नाउ इस tan को मैं इधर ले आता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये tan v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, u है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट है तो रिलेशनशिप
होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब भी डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने फादर पे डिपेंड करते हो ना, आप अपने घर वालों से पैसे लेते हो, आगे एजुकेशन कर रहे हो, तो आप उन पे क्या हो, डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली हमारे बीच में आपस में क्या होती है, रिलेशनशिप होती है कि वो अपने फादर है या अपना भाई है या जो भी है। तो जहाँ पे डिपेंडेंसी होगी वहाँ पे क्या होगा, रिलेशनशिप होगी। तो ये वर्ड ध्यान रखिए आप। तो जैकोबियन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये डिपेंडेंट है या नहीं है, तो आपको उसका जैकोबियन 0 प्रूव करना है एंड देन उसके बीच में रिलेशनशिप निकाली। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे और आपके एग्जाम भी करीब हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कंटेंट डेवलप करूँ और बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आगे भी आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और स्टूडेंट, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपसे एक ही बार बार बोलता रहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। भैया मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, ये ज्ञान आप आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।